हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। देखिए, आज अपन पेपर जो स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्थ पेपर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो इससे पहले मैंने पिछले जो लेक्चर में था तो उसमें अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशंस बती वॉल्यूम सेकंड जो मैंने करवा दिया है वो बुक करवा दी। तो वो पेपर था थर्ड, वो पेपर मैंने थर्ड पेपर करवा दिया है। आज मैं फोर्थ पेपर चालू कर रहा हूँ। उस पेपर का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसके अंदर जो है लेसन जो फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट है, वो लेसन फर्स्ट है सरफेस सरफेस ऑफ लाइन। सेकंड जो लेसन होगा आपका वो है कर्व इन स्पेस। कर्व इन स्पेस लेसन जो है थर्ड जो लेसन है आपका वो एनवेलोप है। एनवेलोप एनवेलोप होगा। एंड मतलब जिसमें मतलब जो एक्सटर्नल जो कि मतलब जो एनवेलोप आपने जो फर्स्ट ईयर में जो एक्सरसाइज डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ डिफरेंशियल में जो किया था वो है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि ये एनवेलोप का जो चैप्टर है ये अपन को नहीं करना है। अपन को करना है सेकंड और लेसन फोर्थ ही करना है। इसमें 5 लेसन्स हैं, इसमें 5 लेसन्स हैं, जिसमें अपन को लेसन एक तो सेकंड करना है, एक फोर्थ लेसन है। इसमें जो यूनिट होंगी ये फर्स्ट यूनिट होगी, यूनिट नंबर फर्स्ट है। और लेसन नंबर जो फोर्थ है अपना वो इसमें कौन सा है, सेकंड ही है और थर्ड है, ये होगा। और ये अपना जो फोर्थ जो लेसन है फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कर्वर्चर वाला चैप्टर होगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अपन जो निकालेंगे इसमें टोरेशन वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर निकालेंगे इसको, जो टोर बोलते हैं। और ये फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द कर्वर्चर है। अपन इन 2 लेसनों से अपन 2 लेसन करेंगे। और जो 5 लेसन है, जो लेसन जो 5 होगा आपका वो जियोडिस्ट वाला है। बेसिक जो आपका जो 5 लेसन है वो इसके ऊपर है। जो इसमें ये इक्वेशन ये भी थर्ड यूनिट में आता है, ये फोर्थ यूनिट में आता है। लेकिन इसमें क्या है, एक बुक इसमें होने की वजह से जिसका नाम है टेंसर, तो उसमें जो टेंसर की जो बुक आ जाती है उसमें 2 लेसन है। तो या तो इसका मतलब ऐसा इसको कह सकते हैं कि इसमें 3.5 यानी कि आधा मतलब 3 यूनिट तो वो और प्लस आधी यूनिट और कर लीजिए। मतलब जो फोर्थ का जो एक फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो इस जोडियस वाले से बनेगा। और जो इसका जो अथवा वाला जो होगा वो आपका टेंसर वाले चैप्टर से बनेगा। तो आपकी इच्छा है या तो आप ये वाला चैप्टर कर लीजिए, या नहीं तो उसमें जो आपका जो टेंसर वाली जो बुक है उसमें जो 2 चैप्टर है, एक तो उसमें आए अपने पास उस वाले जो हर्माइट वाला है वो कर लेंगे। और ऐसे करके अपन मतलब उस मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोवेरेंट और कॉन्ट्रावेरेंट वाला है जो फर्स्ट लेसन है वो कर लोगे आप। तो उसमें कहने का मतलब ऐसा, या तो 2 चैप्टर कर लो या इसमें के अंदर या इसमें फोर्थ लेसन भी कर लो। तो आपकी इच्छा के अनुसार है। जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट जो बता रखी है वो लेसन सेकंड होगा, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है कर इन स्पेस वाला। और जो थर्ड चैप्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा लेसन है। तो इसके अंदर की अपन ने लीनियर इक्वेशंस के बेस पे अपन पढ़ेंगे इसको। ये फंडामेंटल फॉर्मेशंस ऑफ कर्वेचर वाला जो चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट है। बस अपन ने सिर्फ 2 लेसन पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा बड़ी यानी कि सबसे मेजर जो एक्सरसाइज है वो फोर्थ एक्सरसाइज है। इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे इसमें अपन लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस लाइन, सरफेस और कर्वेचर ऑफ लाइन, और इसके जो अपन टेंजेंट जो पॉइंट है
उनके ऊपर अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले इस जो बेसिक जो बनेगा इसका वो इसके अंदर बनेगा, किसमें, लेसन सेकंड के अंदर इसका जो बेसिक बनेगा वो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी लेसन, यूनिट फर्स्ट है ये, यूनिट फर्स्ट अपन कराने जा रहे हैं। और ये कौन सी यूनिट है, सेकंड यूनिट है, और थर्ड यूनिट इसमें होंगी जो मैं आपको बता देंगे। कहाँ से स्टार्ट थर्ड हो जाएगी। तो अपन सबसे पहले लेसन सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यानी कि मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यूनिट फर्स्ट लेसन सेकंड जिसका नाम है कर्व इन स्पेस, कर्व इन स्पेस। पहले तो ये बताइए कि कर्व क्या होता है, कर्व किसे कहेंगे, कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके बारे में देखो, एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व, एवरी पार्ट ऑफ ए कर्व, यानी कि कह सकते हैं कोई भी अपन को कोई भी मतलब स्ट्रक्चर वगैरह या कोई भी अपन ज्योमेट्री की बात करें तो उस ज्योमेट्री के अंदर जो भी अपने पास स्ट्रक्चर बेस होगा उनका टुकड़ा ही, यानी प्रत्येक पार्ट का टुकड़ा ही कर्व कहलाएगा। तो मैं आपसे कहूँ कि उस कर्व की अपन लेंथ कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो उसकी जो लेंथ है जो डिफाइन करेंगे तो उससे सबसे पहले उस कर्व के टेंजेंट लाइन निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, टेंजेंट लाइन निकालनी पड़ती है। मतलब उसके जो सरफेस से अपन एक टेंजेंट लाइन निकालते हैं, उस टेंजेंट लाइन से और उस कोड के ऊपर, मतलब ये हुआ सपोज दैट मैंने ऐसे कहा कि ये कर्व का है, ठीक है। इस कर्व के ऊपर मैंने कहा कि इसकी यहाँ से ए से बी तक की जो लेंथ है वो मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो इसकी कर्व की फाइंड आउट मतलब अब स्पेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच में जो स्पेस होगा उसकी लेंथ कितनी है। या तो मैं तो इसको कहूँ कि यहाँ से ए से बी तक, जैसे अपन निकालेंगे, जैसे यहाँ से मैं कह दूँ B1 B2 B3 डॉट 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 कहाँ तक, Bn तक। तो मतलब इसकी लेंथ निकालनी होगी। तो उस लेंथ को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट लाइन इसमें से पास आउट करानी होगी। तो मतलब मैंने कहा कि मान लो ये पास आउट है, ये कोई लाइन है, यहाँ जो बिंदु है, ये जो बिंदु होगा इसको मैंने दे दिया P नाम दे दिया, ये बोल देता हूँ T है। अब इसके ऊपर कोई कोड लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये इसको कोड कह दूंगा मैं PQ। ये जो कोड होगा वो PQ है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो इसको क्या बोलेंगे, आर्क, क्या बोल देंगे, आर्क। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना लेंगे अपन, PQ लेंगे। तो मतलब यहाँ A से B डाल दो तो ये वाला जो पार्ट होगा वो A कह दो, और आप Q बिंदु पे ले रहे हो ये वाला Q, तो यहाँ पे ये बिंदु कितना होगा, PQ इक्वल्स टू कितना, PQ। तो ये वाला तो कोड क्या हो गया, कोड PQ, कोड क्या बोल देंगे इसको, कोड PQ। और आर्क PQ इक्वल्स टू कितना होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब किसी डायरेक्शन के अंदर, जैसे मैं Q टेंस टू P, Q टेंस टू P, यानी कहने मतलब है Q का जो डायरेक्शन हो किस तरफ है, P की तरफ है। तो इसको डिनोट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, Q टेंस टू कितना कर देंगे अपन, P कर देंगे। फिर इसका मतलब क्या है, इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसके ऊपर मेरे को एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी होगी। क्या डालनी होगी, परपेंडिकुलर लाइन डालनी होगी, जिसको बोल दूंगा मैं O। जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना चलेगा, OQ। क्या चला गया, OQ। तो मतलब ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये प्लस ये, दोबारा सुन लीजिए, ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये प्लस ये। तो ये अपने इसको अलग अलग डायरेक्शन में बोल देंगे। तो ये टेंजेंट लाइन वाला है, ये अपन टेंजेंट निकालते हैं, जिसको मैंने ऐसे कह दिया, यहाँ से PT वाला है, कितना हो गया PT, और ये वाला कितना हो गया AP। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, कर्व था। तो मैंने यहाँ पे PT वाला इस चैप्टर के अंदर अपन करेंगे। तो उससे पहले अपन को ये छोटे छोटे जो अपन टॉपिक हैं वो अपन पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हेडलाइन डालिए
जो पहला होगा उसको कहेंगे स्पेस, कर्व स्पेस, कर्व स्पेस। ठीक है, तो व्हेन एवरी पार्ट ऑफ every part of curve in space, every part of curve in space। ठीक है, 2a ऐसे कह दो आप, इज कन्फॉर्मिंग, जो आपने पढ़ा होगा कन्फॉर्मिंग, तो मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकोण। तो इसका जो एंगल जो होगा किसका, इस वाले का कर्वेचर का एंगल जो होगा वो ऐसे कह दे कि ये एक कॉन्फिडेंट वाला है। कॉन्फिडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे भी अभी मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ से मैंने कह दिया डेल्टा, ये जो यहाँ से यहाँ पे लाइन डाली मैंने, फिर यहाँ से अपन ने बताया ये, तो इसे एंगल की बात करें तो एंगल के मतलब ये ओ हो गया यहाँ से यहाँ तक का कितना कह देंगे इसको, ये वाला ये, और यहाँ पे स्पर्श रेखा है, तो ये वाला पॉइंट जो मैंने पी कहा था ये टी हो गया, ये क्यों कह दिया था मैंने, और ये हो गया। अब इसके जो अपन एंगल्स की बात करें तो इसका जो एंगल जो होगा उसको कन्फोर्मिंग कहेंगे। और किसके ऊपर है, किसी प्लेन के ऊपर है, तो मैं ऐसे कह दूंगा इज कन्फोर्मिंग टू ए प्लेन, टू ए प्लेन के ऊपर है। किसके कह दूंगा, इसके टू ए प्लेन। तो इज कॉल्ड, तो इट इज कॉल्ड कर्वेचर स्पेस, कर्व स्पेस कह देंगे। ठीक है, अगर ये यानी अपन कहेंगे कि कोई पार्ट है एवरी, मतलब व्हेन एवरी पार्ट ऑफ कर्व इन स्पेस इज कन्फाइंड टू ए प्लेन इट इज कॉल्ड कर्व स्पेस। ठीक है, और फिर बट every part of curve, ठीक है, in space is not confined to a plane, it is called स्क्यूनेंस। क्या बन जाएगा ये, स्क्यूनेंस। ठीक है, इसको अपन स्क्यूनेंस कह सकते हैं, और ये ट्विस्टेड भी हो जाएगा, ट्विस्टेड, और इसको टोरेशंस भी बोल सकते हैं। कॉन्फिड टू ए प्लेन, स्क्यू एस ट्विस्टेड बोलते थे, ट्विस्टेड जानते हो, स्क्यूनेंस जानते हो, और एक होता है टोरेस्ट, TOUUSE, टॉर का मतलब होता है कि ऐसे टो का टाइप में होता है, ऐसे टो, इसको टोरेस्ट बोलते हैं। क्या स्क्यू का मतलब ये एक, सभी एक ही नाम है, एक के नाम है, या तो इसको आप स्क्यू बोल दीजिए, या इसको ट्विस्ट बोल दीजिए, या इसको क्या बोलते हैं, टोरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोरेस्ट वाला है। ये लो, ठीक है, तो ये अपन ये कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए फेस क्या क्या हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने कहा F1 XYZ इक्वल टू कितना 0, दूसरा कितना F2 XY और Z इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, तो इसमें XYZ ये क्या है, रियल पार्ट ही, तो क्या है, रियल पार्ट ऑफ फंक्शन के है। तो इसमें मैं ऐसे कह दूं, फिर इसको ये आ गई,
तो मैं इसको क्या F3Z भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो F3Z इक्वल टू कितना कर दिया 0। F4 भी बोल सकते हैं, F4Z भी कितना हो गया 0। फिर इसको ऐसे कर दें कि ये जो शैल लिख दे, तो मतलब जो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म टी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? टी के फॉर्म में, पैरामीटर के रूप में कह सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे कह दूं कि एफ ऑफ शाई, या आप ऐसे कर लो शाई 1t कह सकते हो। किसके बारे में? एफ ऑफ शाई 1t। तो ये किसका फंक्शन है? ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो एफ ऑफ इस शाई 1t, या इसको ऐसे बोल सकते हो एफ ऑफ इस शाई 2t भी बोल सकते हो। तो ये क्या है? पैरामीटर के फॉर्म में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा? पैरामीट्रिक फॉर्म है ठीक है, ठीक है। तो इस पैरामीटर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके बाद अपन पैरामीटर लिखेंगे। इसके बाद ये अपन कह सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। इसके बाद एफ ऑफ शाई टी, एफ ऑफ शाई 2t, और इसको किसके नाम दे दिया मैंने? पैरामीटर के नाम से दे दिया है। तो आप इसमें डेल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे डेल शाई टी भी यूज़ कर सकते हो, इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये क्या है? ये कौन सी इक्वेशन है? वेव इक्वेशन हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? वेव इक्वेशन के थ्रू हो जाएंगी कि डेल शाई डेल टी भी कर सकते हो। इसके अंदर ये फंक्शन के रूप में है। किसके रूप में? ये फंक्शन के रूप में है। तो आप ठीक है ये भी कर सकते हो, और ऐसे भी डेल टू शाई भी कर सकते हो, इक्वल टू 0 के रूप में भी इसको लिख सकते हो। डेल टू शाई टी इक्वल टू 0 भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला, ये ऊपर वाला, तो इसको लिख सकते हो डेल का मतलब डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई, डेल अपन डेल जेड। ये वाला पैरामीट्रिक इक्वेशन है। हाँ, टी आ रहा है ना साथ में, तो इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल दूंगा मैं, ठीक है। ये आगे की इसको अपन ऐसा कहेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जब आ रहा है वो है पैरामीटर। क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? देखिए, पैरामीटर, ठीक है। इसमें क्या है? इन कोऑर्डिनेट is a parametric form of t, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टी। तो देन का मतलब देखिए, यहाँ पे मैं x लिखूँ तो किसके रूप में आएगा? xt के रूप में आएगा। x इक्वल टू कितना लिख लिया? xt। यहाँ y रखा तो yt, और z रखा तो zt, या आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, या एक्स वाई की जब फाइव टी भी आ सकता है, 5 1 5 2 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स इक्वल टू 5 1 टी भी कर सकते हो, ठीक है। वाई इक्वल टू 5 2 भी टी भी कर सकते हो, और जेड इक्वल टू कितना कर सकते हो? 5 3 टी भी कर सकते हो। तो आपके किसी भी कंडीशन में इसका मतलब होता है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन, ये मान लो कि 2 डायमेंशन के थ्रू करें इसको। किसके थ्रू करें? 2 डायमेंशन। तो मैं ऐसे कह दूँ फाइव इक्वल टू एक्स वाई, तो इसका मतलब कितना है? 0। कितना हो गया? 0। और ये कितना हो गया? 5yz, ये भी कितना मिला लिया? 0। तो यहाँ पे जो इसकी इक्वेशंस है वो किस में आएंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म में आएंगी, ठीक है। तो ये अपन इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो y और कितना है जो यहाँ पे इसके फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5xyz और yz इस फॉर्म में लिखें तो इसको पैरामीट्रिक के रूप में अपन कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इसके थ्रू देखो, मैं ऐसे कहूँ x इक्वल टू, क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे एक क्वेश्चन लिया एग्जांपल, जैसे x बराबर t कह दिया, x बराबर कितना कह दिया? t। y बराबर कितना हो गया? t स्क्वायर हो गया, और z बराबर कितना हो गया? t क्यूब हो गया। इसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको कैसे लिखूंगा? एक्स वाई के फंक्शन के रूप में कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर कितना है? टी है। इन दोनों का मैं क्या कर दूँ? स्क्वायर कर दूँ, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि
वी रिटर्न रिटर्न हैज़, मतलब इस वाली इक्वेशन को अपन ऐसे कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू कितना बना सकता हूँ, वाई स्क्वायर बना सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो सकता है कि ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर होने पर कितना एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं इसको करना चाहूँ, किसको, जेड इक्वल्स टू टी क्यूब है, तो टी क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, कितना कर देंगे इसको, एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखना होगा, देखो एक्स स्क्वायर यानी कि ये कितना एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इस वैल्यू कितना कर देंगे अपन, इसकी जगह जेड लिख देंगे। अब ये वाई स्क्वायर यहाँ पे कितना है, सॉरी ये वाई आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वाई तो है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, वाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू कितना कर सकते हो, जेड। अब मैं ऐसे कहूँ इन दोनों टर्म को इक्वल कैसे लिख सकते हैं, तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना है, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर है, कितना है, टी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, जेड इक्वल टी क्यूब कर रहा हूँ, तो मैं वाई बराबर जेड लिखना चाहूँगा, तो किस पोजीशन के अंदर कर सकते हैं इसको, तो देखिए यहाँ कितनी है, टी स्क्वायर है, और ये टी की पावर कितनी है, 3 है। तो आप इसको मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो वाई क्यूब कर दिया ना वाई क्यूब, और ये वाला कितना हो गया, वाई 6 हो गया है क्या, ये वो सॉरी 6 हो गया है क्या, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई क्यूब टी क्यूब, और इसका कितना कर दूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। तो मतलब ये टी क्यूब की वैल्यू कितनी है, जेड, तो ये कितना हो जाएगा, वाई क्यूब इक्वल टू कितना, जेड क्यूब, यानी कि जेड स्क्वायर कर सकता हूँ। ये फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ये अपन पैरामीट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है जिसके अंदर टी के फॉर्मेशन के अंदर होती है, मतलब एक एक्स वाई जेड के अलग वेरिएबल के रूप में इसको अपन फंक्शन के तौर पर लिखना पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वेक्टर फॉर्मेशन का है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सेकंड पार्ट है। ग्रुप कहाँ पे आ गया, ग्रुप तो है तो नहीं अपने, फाइनल का चैप्टर है ये तो, अलजेब्रा का। देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सेकंड है ये, रिप्रेजेंटेशन
वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए कर्व इसका अपन पढ़ेंगे। ऑफ ए कर्व देखिए, ऑफ ए कर्व इसमें देखिए, इसमें अपन सीधी सी बात है, इसके मेन अगर मैं आपको समझाऊं तो अपने पास आपने पढ़ा होगा ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने किसके नाम से दे दिया, जैसे आर के नाम से इसको दे दिया, किसके नाम से, आर के नाम से। तो इसमें अगर 3 डायमेंशंस की बात करें, किसकी बात करें, 3 डायमेंशंस की, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे निकल गया, ठीक है। तो 3 डायमेंशन इसका जो बिंदु कौन सा है, जैसे पी बिंदु है, पी बिंदु के ऊपर मैंने कह दिया एक्स वाई और जेड क्या है, इसका वेक्टर सदिश है, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज के रूप में, मतलब इसके कोऑर्डिनेट के रूप में रख दिया। तो इसको मैं शो कैसे करूंगा, अगर मैं आर इक्वल टू करूँ, आर इक्वल टू, तो इसके कोऑर्डिनेट किसके फॉर्म में होंगे, मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ आपको, वेक्टर, क्या पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर। तो वेक्टर की पोजीशन में इसको लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, ये आर वेक्टर के रूप में है, किसके वेक्टर के रूप में है, आर वेक्टर के रूप में, इक्वल टू आर एक्स आई के प्लस वाई जे कैप और जेड के रूप में इसको मैं लिख दूंगा, कि मतलब इसका है। तो वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर एंड एक्स वाई जेड इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ पी, इस पॉइंट ऑफ किसके हैं, पी के बिंदु है ये, ठीक है, कौन से, एक्स आई प्लस वाई और जेड। तो अपन इस वाले जो पॉइंट है इसको अपन लोकस बोलेंगे, क्या है, लोकस। लोकस का मतलब होता है इसका बिंदु पथ है, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये x हो गया, ये y हो गया, ये कितना हो गया, z अक्ष है। तो z अक्ष से समान दूरी पर जो बिंदु है वो उसका क्या है, बिंदु पथ है, और ये इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये किस प्लेन की बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन के प्लेन की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास पोलर के अंदर होता तो मैं इसमें लिखता हूँ आर थीटा और फाई, आर थीटा फाई, जैसे सिलेंडर के इक्वेशंस है। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है सिलेंडर का ही, तो उसमें कितना लिखते हैं अपन, आर थीटा और जेड के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, आर थीटा और जेड के फॉर्म में इसको अपन शो कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जेड आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये क्या है, आर के वेक्टर के रूप में। अगर इसको टी की फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में, तो इसको मैं आर टी, आर बराबर कितना बोल दूंगा, आर टी बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा इसका, आर टी। जहाँ आर टी क्या है, इसका पैरामीटर ऑफ आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ आर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे आप, देखिए यार, देखो, तो आर टी इक्वल टू कितना हो गया, एक्स टी, कितना हो गया, एक्स टी हो गया। देखिए एक्स टी, टी की फॉर्म में लिख दिया, प्लस कितना कर दिया, आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप की इसको फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो मैं ऐसे कहूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा, देखा, ठीक है ना। तो तो मैं आपसे कहूँ कि यह इसका क्या है, यूनिट है, क्या है इसका, यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट मैं ऐसे कहूँ आपको कि आर कैप इक्वल टू कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन कितना, मॉड्यूलस ऑफ आर, ये तो होता है, ठीक है। जो मैं अभी आपको कर्वेचर के बारे में बताऊंगा, लेंथ के बारे में बताऊंगा, तो यूनिट ऑफ टेंजेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी ठीक है। तो पहले तो इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखूंगा अभी मैं, ठीक है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैरामीट्रिक, ट्रिक इक्वेशंस के बेस पे इसको मैंने लिख दिया है ऐसे, ठीक है। ठीक, जल्दी उतारो। ठीक है, तो ये लिख लिया लाइन, ये वाली, ठीक है।
लिखो ए कर्व इन स्पेस ओवर ए स्पेस कर्व is the locus of point, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गए ना। whose क्या पोजीशन वेक्टर of R with respect fixed point origin, ठीक है, में मेरी रिप्रेजेंटेशंस हैज ए फंक्शन ऑफ ए कर्व। किसकी बात कर रहे हैं? कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। एज ए फंक्शन ऑफ ए कर्व की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया था अभी, रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे लिख लेना R इक्वल्स टू RT के फॉर्म में, ठीक है। वेहर यहाँ पे कितना हो गया? R इक्वल्स टू X I कैप Y J कैप Z K कैप, ठीक है, ये फॉर्म आ गया। तो इसको कितना लिख दूंगा मैं? RT में लिखना चाहूँ तो RT इक्वल्स टू ये कितना हो गया? XT की फॉर्म में I कैप आ गया, Y ये फॉर्म कितना हो जाएगा? YT J कैप हो गया, और ZT K कैप के रूप में मैंने इसको डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ निकालूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो इसको कह दूंगा R² के रूप में बोल दूंगा। कितने रूप में बोल दूंगा? RT के रूप में बोल दूंगा इसको। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये X² Y² और Z² की फॉर्म में हो जाएगा। किसके फॉर्म में हो जाएगा? X² + Y² Z²। और वे हाँ, ये R² के रूप में, ये मैग्नीट्यूड है, MAGNITUDE, ठीक है। अब देखिए इसको, ये फॉर्म हो गया X² + Y² Z², या आप इसको T में भी लिख सकते हो, T में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे R जो T है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेहर R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेक्ट पॉइंट P। समझ में आ गई है? ठीक है। तो हु इज ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेक्ट पॉइंट P के रूप में मैं इसको डिनोट कर दिया है। R इक्वल्स टू कितना? RT के रूप में। तो ये वेक्टर है, ये कितना? ये वेक्टर के रूप में है ये सब, ठीक है। तो ये वेक्टर के रूप में आ जाएगा। तो हुज R इज, वेयर R इज, ये R है, R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ करेक्ट पॉइंट ऑफ P, ठीक है। जो मैंने अभी समझाया था डायग्राम बना के, वैसे मैंने इसको लिख दिया है। ये इसका अपन ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कर्व के बारे में पढ़ा है। तो इसमें क्या है? ए कर्व स्पेस ऑफ ए कर्व इन स्पेस ओवर ए स्पेस कर्व इज द लोकस
is the locus of point who is positions vector of r with respect to fixed point origin may be representation has a function of a कर्व के रूप में इसको अपन बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आएगी वो आएगी अपनी यूनिट टेंजेंट वेक्टर के रूप में अपन पढ़ेंगे उसको। यूनिट वाली जो है अपने पास यूनिट टेंजेंट पॉइंट वो अपन पढ़ेंगे। तो उसमें अपन आर के लेंथ जो अभी समझाया था उसके बारे में है। तो देखिए देखो यूनिट टेंजेंट वेक्टर इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है कि देखिए इधर सुनो, मैंने कर्व लिया ये वाला, ठीक है, कर्व लिया, इससे मैंने टेंजेंट लाइन खींच दी ऐसे, ये वाली लाइन खींच दी है। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु क्या है, P है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया, T है। ये बिंदु कितना हो गया, A। इसको मैं इससे मिला दिया, ये वाला देखिए, इससे मिला दिया है। ये P कितना हो गया, Q। P और Q क्या है, P और Q 2 पॉइंट्स हैं, कौन से, नेबरहुड के, नेबरहुड वाले हैं, नेबरिंग पॉइंट है, ये नेबरिंग पॉइंट हो गए। ये कौन कौन से, P और Q। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली ये वाली, तो ये कितना हो गया अपने पास O, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो ये लेंथ है वो कितनी है, डेल एस होगी। कितनी होगी, डेल एस। ये अब पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर जो होंगे वो कितने लिखूँ बताओ, इसका कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, R डेल R, मतलब R है इसमें इतना चेंज कर दिया R प्लस डेल R। मतलब सुनो, पहले ये इनिशियल पॉइंट किसके ऊपर था, P के ऊपर, कहाँ पर जा रहा है, Q के ऊपर। तो ये पहले इनिशियल पॉइंट पहले पोजीशन कितने पे थी, R पोजीशन पे थी। फिर अपन Q पोजीशन पे देखे, मतलब Q पॉइंट पे देखे, तो अब इसकी पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, R प्लस डेल R हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई। फिर देखिए इसको मैंने ये कोड निकाली, इसकी क्या निकाल दी, कोड कितनी है, PQ है, कोड कितनी है, PQ है। फिर ध्यान दो इसके कितने हो जाएंगे, XYZ है ना, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, XYZ। लेकिन यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, चेंज हो गए। तो कितना लिखूँ इसको, तो x प्लस कितना आ जाएगा, डेल x, y प्लस डेल y, और z प्लस कितना, डेल z के रूप में ये आ जाएगा। ये इसका अपन कह देंगे, ये इससे अपन क्या निकाल रहे हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर, मतलब इसकी कोड की लेंथ निकालनी है। कितनी निकालनी है, लेंथ। तो डेल एस क्या है, ये डेल एस क्या है, डेल एस लेंथ है किसकी, कर्व की या कोड की मतलब ये जो डेल एस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है अपने पास, डेल एस है। यहाँ तक समझ में आ गई, क्या क्लियर हो गई। ठीक है, तो लेट पी एंड क्यू बी ए नेबरिंग पॉइंट। कितने हैं, नेबरिंग पॉइंट। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, नेबरिंग पॉइंट हैं। फिर इसके बारे में लिख दिया। ठीक है, और लेट पी एंड क्यू बी ए नेबर पॉइंट, इसके बारे में लिख दिया। और उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, पी एक्स वाई कितने लिख दिया, जेड, एंड क्यू इक्वल्स टू कितना लिख दूं, एक्स प्लस डेल एक्स लिख दिया, और y प्लस डेल वाई लिख दिया, और कितनी z प्लस कितना लिख दिया, डेल z। ये अपन ने लिख दिया है, डेल z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, PT क्या है, स्पर्श रेखा है। PT क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ से यहाँ तक का PT क्या होगी, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे लिखो, तो टेंजेंट लाइन लिखो, टेंजेंट लाइन थ्रू
थ्रू टेंजेंट लाइन थ्रू ऑन ए कर्व कितना है पी क्यू, ऑन ए कर्व पी क्यू है ना, एंड इट्स टेंजेंट पॉइंट कितना हो गया P, टेंजेंट पॉइंट P। यहाँ तक समझ में आ गई क्या? अब P क्लियर हो गई। इसके को कितने हो गई? टेंजेंट लाइन थ्रू ऑन ए कर्व पी क्यू किसके ऊपर है? पी क्यू के ऊपर, ठीक है। और इट्स टेंजेंट पॉइंट कितना हो गया P, तो ये कितना हो गया एक्स वाई जेड, कितना हो गया एक्स वाई जेड, ये वाला हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे? लेट डेल एस बी ए लेंथ ऑफ डेल एस बी ए लेंथ ऑफ ए कर्व, कितना है? ऑफ ए कर्व मेजर्ड ये मेजर्ड, ठीक है, मेजर्ड ऑन कितने किसके ऊपर है? पीटी, किसके ऊपर कर दिया मैंने? मेजर्ड ऑन पीटी के ऊपर कर दिया ये इसकी लेंथ, ठीक है। या आप इसको मेजर्ड ऑन आर्क कर लो, ऑन आर्क किसके ऊपर कर रहा हूं? देखो आर्क ये वाली है ना, ऑन आर्क पी क्यू किसके ऊपर है? ऑन आर्क पी क्यू, ठीक है। इसके ऊपर अपने मेजर्ड कर लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया है क्या? तो आप किस के ऊपर मेजर्ड हो गया, एंड पी क्यू इसका क्या है? कोड है। तो लेंथ ऑफ मेजर्ड ऐसे कर लो, डेल एस बी लेंथ मेजर्ड ऑफ ए कर्व या ऑफ ए कर्व किसके ऊपर है? मेजर्ड कर दिया, मेजर्ड ऑफ ए कर्व, या लिख लो डेल बी एस लेंथ ऑफ ए कर्व, ये कर लो ऑफ ए कर्व किसके ऊपर कर रहे हैं? मेजर कर दिया किसके ऊपर? इसके ऊपर कोड ऑफ कितना लिख दूं? पी क्यू, कितना लिख दिया इसको मैंने? पी क्यू कर दिया। तो अपन किसका वेक्टर निकालेंगे? तो देन टेंजेंट यूनिट वेक्टर, तो देन टेंजेंट यूनिट वेक्टर ऑफ कितना? पी क्यू का। पहले आप मुझे ये बताइए, ये डेल एस है अपने पास, कितना दे रखा है? ये डेल एस है, ठीक है। तो मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, क्या निकालूंगा? इसकी लेंथ, ठीक है। तो मैं किसके बराबर कर दूंगा इसको? डेल आर, किसके? डेल आर। तो मैं क्या लिखूंगा? पी क्यू, कितना? पी क्यू, ठीक है। अब कोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल आर आ जाएगी, ठीक है ना? समझ में आ रही है? तो मैं क्या लिख दूंगा? देखिए इसमें से ये लेस कर दूंगा, क्या लेस कर दूंगा? ये वाला लेस हो जाएगा। तो इसकी जगह देखिए, तो यहाँ पे कर लो आप, तो यहाँ पे देखो पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ पी, समझ में आ रही है? पी क्यू इक्वल्स टू, ये क्या है? इसके ऊपर वेक्टर के रूप में है, तो ये डायरेक्शन है ओ क्यू माइनस कितना? ओ पी। तो कितना? पी क्यू इक्वल्स टू कितना रह जाएगा? बताना, देखिए डेल आर, कितनी हो जाएगी? डेल आर। समझ में आ रही है ना ये बात? क्लियर है? तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? डेल आर की हो गई।
यहाँ तक समझ में आ गई क्या? तो इसको मैं क्या कह दूंगा इसको, तो पी क्यू इक्वल्स टू, तो आर प्लस डेल आर माइनस कितना कर देंगे आर वेक्टर के रूप में इसको कह देंगे। तो अपना वेक्टर कितना आ जाएगा, डेल आर आ जाएगा। ये पी क्यू का कंडीशंस के रूप में आ गया अपने पास। ठीक है, ये डेल एस डेल आर की कंडीशंस हो गई। ठीक, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे? तो पी क्यू, क्या बोलेंगे इसको, पी क्यू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी क्यू। पी कैप आप यूनिट वेक्टर जानते हो, जैसे एक्स कैप निकालना तो एक्स वेक्टर अपॉन कितना कर दोगे, मॉड्यूलस ऑफ आर करोगे ना, ये करोगे। तो मैं किसका निकालना चाह रहा हूँ इसे, टेंजेंट पॉइंट का। किसका? टेंजेंट पॉइंट का। अब टेंजेंट पॉइंट का निकालूंगा तो मैं ऐसे कैसे कहूँगा, पी क्यू यूनिट वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी क्यू। तो मतलब क्या हो जाएगी दोनों की, तो देखिए, तो एक को तो मैं क्या लिख दूंगा, कोड, और एक को क्या लिख दूंगा, आर्क। कितना लिख दूंगा, आर्क। आर्क का मतलब समझ रहे हो, ये हो गई आर्क और ये वाली क्या हो गई, कोड हो गई। इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्क, और ये वाली कितनी हो गई, कोड हो गई। समझ में आ रही है? तो किसकी लेंथ निकाल रहा था मैं, पी क्यू की। किसकी? पी क्यू कैप की। समझ में आ रही है? तो पी क्यू कैप तो लिख लो, तो यहाँ पे लिखना यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो कितनी हो जाएगी, पी क्यू वेक्टर ऑफ मॉडुलस ऑफ पी क्यू, यह आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर वाले को आर्क लिख लिया है, क्या लिख दूंगा इसको, आर्क। ठीक है, और नीचे वाले को क्या लिख दूं, कोड लिख दूं। कितनी लिख दूं, कोड। तो आर्क पी क्यू अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, कोड, और इसमें लिमिट लिख रहा हूं मैं क्यू से कहाँ तक का, ये। तो इसकी पी क्यू की लेंथ बताना मुझे कितनी है, पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। देखो आर्क की लेंथ कितनी, अब सुनो, देखो ये वाले कितनी है, आर्क कितना है, ये वाला है, हाँ ये सुनो। अब ये डेल एस किसकी है, ये आर्क की, किसकी है, आर्क। मैंने लेंथ डी डेल आर्क किसकी निकाल ली है, कोड की। तो मैं आर्क पी क्यू अपॉन क्या कर सकता हूं, कोड ऑफ पी क्यू। दोबारा सुनो, ये तो क्या है इसकी, ये डेल आर तो क्या हो गई इसकी, कोड है। तो ये ट्रायंगल तो मेरा ये तो बना था ना, ये वाला, ये थोड़ी ना ट्रायंगल, ये वाला ये थोड़ी ना है, नहीं ना, तो ये वाली है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं, तो दो मेरे पास है, एस क्या, डेल एस क्या है, लेंथ ऑफ कर्व। डेल एस क्या है, लेंथ ऑफ कर्व। किसकी लेंथ है, कर्व की लेंथ है। ठीक है, और ये वाले क्या है, डेल आर क्या है, कोड है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, और एक वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। क्लियर हो रही है ना बात? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं ये लिख रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो ऊपर वाले को पी क्यू है, पी क्यू क्या डायरेक्शन है ना, ये पी क्यू क्या है, किसकी तरफ जा रहा है, पी से क्यू की तरफ जा रही है ना, और ये भी कितनी है, ये डायरेक्शन ही तो है। तो मैं ऐसे कहूँ तो पी क्यू डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। किस तरफ जा रही है, पी क्यू डायरेक्शन की तरफ, ये बार डायरेक्शन इसकी तरफ जा रही है ना। तो मैं ऐसे कैसे लिखूँ, आर्क, वो क्या लिखूँगा मैं, कोड ऑफ, कितनी लिखूंगा, कोड ऑफ, ये वाली। समझ में आ रही है ना? तो समझ में आ रही है ना? तो ये और फिर ये लिख देंगे। समझ में आ गई क्या, आगे समझ में? ठीक है, अब लिख दो। तो बताना कितना लिखूं। देखिए, इससे पहले आप, मैं एस की फॉर्म में बताया था, किसकी फॉर्म में, एस की फॉर्म में। ठीक है, तो अपन लिख रहे थे डी एक्स अपॉन डी एस, डी एक्स अपॉन डी एस। ठीक है ना, तो इसमें कितनी हो जाएगी डी एस। अब इसको पैरामीटर के रूप में तोड़ेंगे, किसके रूप में, पैरामीटर में। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी कर दूंगा, और ये डी एस अपॉन डी टी ये वाला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो फिर आर की वैल्यूज अपने पास है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर कितने हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो आर क्या है, यहाँ पे कोड है, क्या है, कोड, और नीचे वाला क्या है, आर्क है। तो मैं क्या लिखूं, बोलो, कोड ऑफ
ये वाला कोड, ठीक है। कितना लिख दिया मैंने, पी क्यू, कितना लिख दिया, पी क्यू, समझ में आ रही है। और नीचे वाला कितना लिख दूंगा, आर्क पी क्यू लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा, आर्क पी क्यू, समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो कोड ऑफ पी क्यू की लेंथ कितनी है, पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाली, तो इसको कह देंगे तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो देखो ये डेल आर है, डेल आर कोड ऑफ पी क्यू, और ये कितना हो गया, डेल एस, डेल एस, ये डेल एस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिख देंगे, और ये पी क्यू क्या है, इसका कैप है ना, तो ये पी क्यू कैप है, ये क्या चल रहा है, पी क्यू कैप, कितना चल रहा है, पी क्यू कैप, समझ में आ रही है। अब पी क्यू कैप में अपन ये लेंगे, तो ये मोड में था, ठीक है। अब इसको क्या लिख दूंगा मैं, डेल एस, इसके फॉर्म में आ जाएगी ये, डेल एस के फॉर्म में, और इसको क्या बोल देंगे, आर्क, आर्क, ये आर्क है, पी क्यू लिख देंगे इसको, ठीक है। ये चल रहा है। अब फिर लिमिट, लिमिट कहाँ से है, क्यू से किसकी तरफ है, पी की तरफ, ठीक है, क्यू टू पी, क्यू टू पी, लिमिट लगा दी मैंने इसकी, कितने लगा दी, लिमिट, यहाँ से कर लेना, लिमिट क्यू टू पी, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल आर अपॉन कितना, डेल एस, डेल आर अपॉन डेल एस, एक तो ये होगी। फिर इसकी लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्यू टू पी, ये पी है, पी यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोड ऑफ पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू के रूप में आ जाएगा, किसके रूप में आ गया, पी क्यू के रूप में। तो अपन समझते हैं इसकी वैल्यू जो है ना, इस वाले की वैल्यू, अब आप ही बताओ दोनों डिस्टेंस एक ही है क्या, मतलब ये भी यहाँ तक ही बता रहा है और यहाँ पे भी बता रहा है, और दोनों किस तरफ जा रही है, पी की ओर जा रही है, तो कितना, क्यू टू पी, क्यू टू पी, तो मतलब पी को भी कितना कर लूँ यहाँ पे, क्यू को कितना कर लूँ, पी कर दूँ, तो पी स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, और आर कोड दोनों बराबर, बराबर लेंथ बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कितनी हो जाएगी, 1। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितने आएगा, द डी आर अपॉन डी एस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एस, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अपन इसकी क्या निकाली, लेंथ निकाली है, ये क्या निकाली, इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ आ गई है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देखो ये क्लियर हो गया है क्या, और पी क्यू किसको बोल रहा हूँ मैं, पी क्यू कैप, तो आर कैप है, तो इसको मैं, इसको डी आर अपॉन डी एस को क्या लिख सकता हूँ, आर डैश, या टी कैप, क्या लिख सकता हूँ, टी कैप। तो ये जो बिंदु है इसको मैं टी कैप लिख देता हूँ, कितना लिख दिया, टी कैप, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं इधर वाले को, ठीक है। अब इसको या तो आप ऐसे कर लो, टी कैप इक्वल टू कितना है, डी आर अपॉन डी एस, या ये किसकी वैल्यू है, आर डैश की वैल्यू, ये इस फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं इसको, टी कैप इक्वल टू डी आर अपॉन डी एस इक्वल टू आर डैश बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, करें सोल्व। अब देखो आप इधर ध्यान दो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वेहर आर इक्वल टू कितना था, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू, हाँ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और जेड के कैप आ गया क्या, जेड के कैप। अब इसमें क्या करना है अपन को, यह ध्यान दो, ठीक है। आर इक्वल टू ये वैल्यू है, मेरे पास क्या है, डी आर अपॉन डी एस है, क्या है, डी आर अपॉन डी एस। यहाँ तक समझ में आ रही है, हाँ अब समझ में आ रही है ना, ये निकालना चाह रहा था मैं। अब इसका मैं क्या कर दूं, डी आर अपॉन, ये वेक्टर की फॉर्म में है ना, तो ये वेक्टर की फॉर्म में है, तो डी आर अपॉन कितना कर दिया, डी एस कर दिया, कर दिया। तो इस वाले कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, आई कैप कर दिया है, वो सॉरी डी एस, ठीक है। इस वाले कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एस, ये जे कैप हो गया क्या जे कैप,
और ये कितना हो गया जेड के कैप हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई, ये लो लिखा नहीं, डी जेड अपॉन कितना डी एस के कैप के रूप में हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गई क्या? हो गई क्लियर। अब क्या करें इसका, क्या कर दे, अब सुनो सुनो इसका क्या लेंगे। अब मैंने क्या क्या होता आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जैसे इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं ये जो है ना डी आर डैश लिख सकता हूँ, इसको इस वाले को कितना लिखता हूँ आर डैश लिख रहा था, और इसको क्या लिख रहा हूँ टी कैप। अब आप बता दो यहाँ लिखना ये किसके बराबर चल रहा है, टी कैप के बराबर। किसके बराबर चल रहा है, टी कैप के बराबर। तो वेहर टी कैप इज ए यूनिट क्या हो गई, यूनिट वेक्टर हो गया। क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अब जैसे इसका मोड करेंगे, इसका मॉड्यूलेशन करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्यों, क्योंकि टी कैप क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर। तो ये किसके बराबर था, टी कैप के बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब इस वाले कितना होगा, कर लो आई स्क्वायर। देखो इसका, अब इसका अलग अलग करेंगे अपन, आई स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर देखो आप एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो इस टू कितना हो गया, देखो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी कर देंगे, कहाँ इसको सॉरी एस उल्टा लिख दिया। तो डी एक्स अपॉन कितना आ गया डी एस का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ ये वैल्यूज अपने पास हो गई। अब मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूँगा। किस फॉर्म में लिखना चाहूँगा इसको, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में देखिए, ये मिटा देता हूँ इधर वाला ना, देख। अब इसका पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए, देखना, अब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा, सबका स्क्वायर आएगा। तो मैं ऐसा ऐसे लिख लेना, फ्रॉम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट डाल लेना इसका, है ना, फ्रॉम ऑफ पैरामीटर कर दो आप, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, फ्रॉम ऑफ पैरामीटर। ठीक, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो 1 इज टू, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको डी एक्स अपन कितना कर दूं डी टी, और इसको कितना कर दूं, देखो समझ में आ रही है ना, डी एक्स अपन डी टी कर दिया। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इस वाले कितना हो डी एक्स अपन डी टी कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या, ऐसे कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो इस वाले का पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया मैंने, और ये वाला कितना हो गया डी वाई अपॉन डी टी अपॉन इसका कितना हो गया डी एस अपॉन डी टी के फॉर्म में लिख दिया, इसका स्क्वायर हो गया। और इस वाले कितना हो कर दिया मैंने, बोलो डी जेड अपॉन डी टी, और नीचे कितना आ गया डी एस अपॉन डी टी के फॉर्म में, इसका कितना कर दिया स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। अब आपको पता है सब में ये कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है ना कॉमन, डी एस अपॉन डी टी सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये सब कॉमन आ रहा है, तो मतलब इसको कॉमन लेने के बाद ये सबसे वर्ज गुणा भी हो जाएगा। तो 1 अपॉन ये कैसे होगा पता है, देखो ये है और ये वाले सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, पता है ना। तो इसको ऐसा भी ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी टी अपॉन डी एस, डी टी अपॉन डी एस ऐसे कर सकता हूँ। तो डी टी अपॉन डी एस सब में से कॉमन आ गया, फिर अपॉन में ये लग जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका कितना हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर, प्लस इस वाले कितना हो गया डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसको कितना लिख सकता हूँ, बोलो
डी जेड अपॉन डी टी के रूप में इसको लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, तो डी एस अपॉन डी टी जो है तो डी एस अपॉन डी टी है ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब डी एस अपॉन डी टी तो ये हो गया। अब अंडर रूट के अंदर अब इसको जो है ना इसका होल स्क्वायर कर दो, और डी एक्स हो रही डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस क्या, किसका, ये वाले का। अब समझ में आ गई। अब नीचे कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, ये डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, ठीक है। अब नीचे कितना हो गया डी एस, कितना हो जाएगा डी एस, ये तो इसका कितना होगा अपने पास डी एस, इंटीग्रेशंस भी कर दीजिए दोनों का, इंटीग्रेशंस कर दो दोनों का, ठीक है। तो इंटीग्रेशंस कर दिया, ये लो। तो इंटीग्रेशंस कहाँ से कहाँ तक है, अब T1 से कहाँ तक लेना पड़ेगा T2 तक, क्यों dt उधर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो dx अपॉन dt, आप ऐसा कर लो dx अपॉन dt को मैं डॉट में लिख देता हूँ, कैसे, x डॉट इज टू dx अपॉन dt लिख देता हूँ। ये समझ में आ जाएगा क्या, जैसे मैंने उसको आर में डॉट में लिखा था और डैश में वो है ना, तो इसको dx अपॉन dt लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कह दूं x डॉट का स्क्वायर कह दूं, और इसको कितना हो जाएगा y डॉट का स्क्वायर और z डॉट का स्क्वायर, इसको टू कितना आ जाएगा इधर dt के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है। तो देखिए ये इसकी वैल्यूज थी एक्स स्क्वायर प्लस, अब किस में, ये अंडर रूट के अंदर, किस में है ये अंडर रूट में, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अब देखो मैंने r बराबर क्या लिखा था ये दिखा, अब मैं इसका t के रेस्पेक्ट में कर दूं तो क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, सोचो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट, यानी कि लेट के मतलब ये अपन ने लिखा r इक्वल्स टू, ठीक है, r आई कैप y जे कैप था, समझ में आ रही है, और z के कैप था। तो इसको मैंने इसको डी आर अपॉन डी टी लिख दूँ क्या, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, और ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, और ये डी जेड अपॉन डी टी कितना होगा के कैप के रूप में आ जाएगा। फिर इसका कितना कर देंगे अपन, मैग्नीट्यूड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना डी आर अपॉन डी टी का, तो कितना हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, समझ में आ रही है। और ये वाली कितनी हो जाएंगी देखो, डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर और डी जेड अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई, क्लियर। फिर डी आर अपॉन डी टी कितना है, आप समझ में आ जानी चाहिए कि मैं इस फॉर्म को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो ये सब इक्वल है, तो ये इसका मैं इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सब अंडर रूट में आ जाएगा वापिस से, ठीक है। तो इसको मैं मॉड्यूलस भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, मोड जानती हूँ, जैसे मैं ऐसे को मोड ऑफ आर कितना होता है लिख सकता हूँ ना, मोड ऑफ आर करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसका सबका ये आ जाएगा मोड ऑफ आर कैप लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूँ ना डी आर अपॉन डी टी को ये डॉट लिख सकता हूँ, आर डॉट, समझ में आ गई। और इसका स्क्वायर कर दो तो मिल लो, क्लियर है ना। हाँ तो ये आप ऐसे कर लो, लो इसका अंडर रूट निकाल लो, कैसे कर लो आप, है ना। तो आप इसको ऐसे कर लो, इसको स्क्वायर कर दो, अंडर रूट में आ जाएंगे अंडर रूट में। अब इसका मोड लगा दोगे तो मतलब यही होगा, मोड़ों पे यही लगा दूंगा तो मतलब यही होगा ना इसका। तो कैसे कर लो आप, ये कर दिया। अब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ऐसे कर लिया। अब इसका कितना था, अंडर रूट में था,